हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सिक लीव एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। आपको कभी-कभी एग्जाम में पेपर में कहा जाता है कि अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को या क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन लिखिए। किसके लिए? सिक लीव के लिए। तो बच्चों, सिक लीव का मतलब होता है आप बीमार पड़ गए, उसके लिए आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सिक का मतलब होता है बीमार होना और लीव का मतलब होता है छुट्टी लेना। तो आप बीमार होने के कारण छुट्टी लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। किसको? या तो आपके प्रिंसिपल को या हेडमास्टर साहब को या क्लास टीचर को। तो हम देखते हैं कि कैसे हम सिक लीव की एप्लीकेशन लिखेंगे बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जाम में पेपर में हमें किस तरह से चीज दी गई होगी एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो हमें कुछ इस तरह से कहा जाएगा एग्जाम में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। तो यहाँ पर क्या क्या बदलाव हो सकता है क्वेश्चन में? ये हो सकता है प्रिंसिपल की जगह हेडमास्टर लिखा हो या क्लास टीचर लिखा हो। तो हम वो बदलाव अपनी एप्लीकेशन में कर देंगे। 3 days की जगह जो है 2 days या 1 day लिखा हो, वो हम बदलाव कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ प्रश्न का? राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, फॉर 3 days सिक लीव। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी मांगना है आपको। किस कारण से? सिक लीव, कि आप बीमार हो गए इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस एप्लीकेशन को लिखेंगे। तो बच्चों, बहुत आसान है सिक लीव की एप्लीकेशन को लिखना। क्या करना होगा? हमें हमें कहा गया प्रिंसिपल को लिखना है हमें एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और उनका एड्रेस लिखेंगे। तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नाम होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने लिख दिया रामकृष्ण विद्या मंदिर। फिर आपका स्कूल जिस जगह पर है, वो आपका शहर का नाम और उस जगह का नाम। ठीक है, बस एक लाइन में लिखना है, 2 या 3 शब्दों में, वर्डों में। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा। अगर आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल की जगह हेडमास्टर लिखा होगा तो हम लिखते टू द हेडमास्टर। अगर क्लास टीचर लिखा होता तो हम लिखते टू द क्लास टीचर। ठीक है, इस तरह से हम बदलाव कर देते हैं। फिर स्कूल का नाम आएगा, फिर स्कूल जिस जगह पर है उसका नाम आएगा। फिर हम लिख देंगे डेट। तो आप डेट लिख देंगे कि जिस दिन आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डेट का फॉर्मेट यही रखिएगा, पहले तारीख, फिर महीना और फिर साल। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट कॉमन ही रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेगा? एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव। तो जितने दिन का कहा जाएगा उतना दिन लिख देंगे आप, और बाकी चीज वही रहेगी, एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव। ठीक है, तो बदलाव बस कहाँ आएगा? 3 days में। अगर 2 days है तो 2, 4 days है तो 4 लिखेंगे। फिर आता है हमारा सैल्यूटेशन। हमें लिखना होता है रिस्पेक्टेड मैडम या सर। तो हमें पता होगा वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर या क्लास टीचर मैडम है या सर है, तो वही लिखेंगे हम। अगर मैडम है तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, अगर सर है तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। फिर बॉडी आ जाती है हमारे एप्लीकेशन की, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हम कौन हैं। तो हमने लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9B इन योर स्कूल। मैं आपके स्कूल में क्लास 9B का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये पहली लाइन तो वही रहेगी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ। अब क्लास आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास लिखिएगा। अगर आप 8th में हैं तो 8th लिखिए, 10th में है तो 10th लिखिए। ठीक है, और जिस जो भी आपका सेक्शन है वो लिखिए। तो आपने लिख दिया आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9B इन योर स्कूल। ठीक है, ये लाइन कॉमन रहेगी। फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, ये लाइन भी कॉमन रहेगी। इसका मतलब होता है कि मैं पूरी इज्जत के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ। क्या? दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक, सफरिंग का मतलब होता है मैं परेशानी में हूँ। मैं पिछली रात से, मुझे फीवर हो गया है। ठीक है, मैं फीवर से परेशान हूँ पिछली रात से। ठीक है, यानी कि कल रात से। सो हमने लिखा यहाँ पे आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से जो है बुखार से परेशान हूँ। फीवर का मतलब बुखार होता है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, जिस वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अनेबल का मतलब होता है नहीं आ पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहे हैं वो काम। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। देयरफॉर, इसलिए, काइंडली, कृपया, ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो ये सब लाइन बिल्कुल कॉमन सी हैं।
ठीक है, लीव एप्लीकेशन के लिए यही लिखना होता है आपको। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा थैंकिंग यू, तो हमने लिख दिया थैंकिंग यू। फिर आपको लिखना होगा योर ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली का मतलब होता है, ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आप पता नहीं आज्ञाकारी हो या नहीं, पर लिखना होता है एप्लीकेशन में आपका आज्ञाकारी। वो तो आप ही जानोगे आप कितने आज्ञाकारी हो। फिर लिखना होगा आपका नाम, तो आपका जो भी नाम है वो आप लिख दोगे। फिर आप जिस क्लास में पढ़ते हो वो क्लास लिख दोगे। 9 बी लिखा है हमने यहाँ पे, अगर आप 10th में हैं तो 10th बी 10th ए जो भी आपका है क्लास सेक्शन के साथ आप वो लिखोगे। फिर अंत में आप लिखोगे आपका रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है क्लास का वो लिख दोगे। तो बच्चों इस तरह से सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा द प्रिंसिपल और स्कूल का एड्रेस, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली, आपका नाम, आपकी क्लास और आपका रोल नंबर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।